नमस्कार साथियों, आज फिर अपने हाजिर है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। अपने कर रहे थे PYQ सीरीज के क्वेश्चन। तो सभी को राम राम। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप डेली इस वीडियो को देखते हैं तो शेयर कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के अपना पहला क्वेश्चन अपने सामने ये रहा। 218 DEGIKMNQRT 218 नंबर को आपने क्या दिख रहा है अपने को? DG। मैंने कहा इस तरह के क्वेश्चन को हमसे क्या लिखना है वर्टिकली, DGGIKMNQRT। अब इनका नंबर लिख देंगे, एक बार इनका क्या लिख देंगे? नंबर लिख देंगे। तो D का नंबर 4, G का नंबर 7, G का नंबर 7, I का नंबर 9, K का नंबर 11, M का नंबर 13, N का नंबर 14, Q का नंबर 17, R का नंबर 18 और T का नंबर 20। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। तो अब बिना किसी देरी के अपनी शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 3 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ। अब क्या ऐड होगा? 3 ऐड होना चाहिए, यानी कि हाँ आंसर आना चाहिए 21। 21 नंबर पर क्या आता है? U आता है। यहाँ देखेंगे अपने कि G है, G पर कितना ऐड हुआ? 2। यहाँ पर कितना ऐड हुआ? 4। ये E है, सॉरी ये G नहीं है, E है, तभी मैं कंफ्यूज हो गया था, यहाँ गलत हो रहा है। 6 नंबर, सॉरी 5 नंबर 4 ऐड हो रहा है। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ पता नहीं 3 कैसे ऐड हो रहा है। यहाँ 4 ऐड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? 3 ऐड हो रहा है। ये मेरे पल्ले नहीं पड़ी बात, लेकिन कोई बात नहीं। अपने यहाँ क्या करेंगे? 4 ही ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे? 4 ही ऐड करेंगे, और यहाँ 24 आ जाएगा, यानी UX अपना आंसर आ जाएगा। ये बाई मिस्टेक हुआ होगा, तो इस तरह से ये सीरीज बन रही है। तो 21 नंबर पर U, 24 नंबर पर क्या आ रहा है? X आ रहा है। तो इस तरह से अपने ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। 1 मिनट अपने एक बार देख ही लेते हैं। 4 से 5, 5 से 7, यानी 2 का अंतर, फिर 9, 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 1 का अंतर, फिर 3 का अंतर, फिर 1 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 1 का अंतर, फिर 3 का अंतर। एक बार लिख के देख लेते हैं, पता नहीं क्या बता, क्या कोई क्लू मिल ही जाए इसका। 11, 13, 14, 17, 18, 20। हालांकि मुझे ये मिस्टेक ही लग रही है प्रश्न में, फिर भी देख लेते हैं। 1 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 1 का अंतर, 3 का अंतर, 1 का अंतर, 2 का अंतर, 1 का अंतर, 3। नहीं, ये मिस्टेक ही है, ठीक है। ऐसा कोई सीरीज नहीं बन रही है। इसका मतलब यहाँ क्या है कि ये जो गलती से ये इन्होंने T लिख दिया, हालांकि इसका आंसर UX उन्होंने दे रखा था, जहाँ से ये मैंने क्वेश्चन लिखा है। अब 219 की बात करते हैं। 219 क्या है? 25, 29, 20, 36, 11 डैश। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता नहीं ये दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे तो बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। कैसे? देखो, 4 का अंतर, 9 का अंतर, 16 का अंतर, 25 का अंतर, क्या हो रहा है? +4 हुआ, -9 हुआ, +16 हुआ, -25 हुआ, यानी ये 2 की स्क्वायर, ये 3 की स्क्वायर, ये 4 की स्क्वायर, अब 5 की स्क्वायर। अब क्या होना चाहिए? 6 की स्क्वायर। पहले प्लस माइनस, इस बार प्लस, यानी 36 होना चाहिए। आंसर आएगा 47। आंसर आएगा 47। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। आराम से अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अपने देखते हैं 220 नंबर क्वेश्चन। 220 नंबर क्वेश्चन 220 नंबर क्वेश्चन ये है। 7, 10, 8, 11, 9, 12। 7, 10, 8, 9, 11, 12। देखिए भी, 7 से 8, 8 से 9, 9 से क्या होना चाहिए यहाँ? 10। इसी तरह 10 से 11, 11 से 12, 12 के बाद यहाँ क्या आना चाहिए था? 13। हालांकि आपने सिर्फ 10 का पूछा तो अपने 10 लिख देंगे। यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ हकीकत में तो हो रहा है अल्टरनेट।
या आप देख सकते हैं +3 - 2 +3 - 2 +3 - 2 ये भी चल रहा है। एक बार +3 हो रहा है, एक बार -2 हो रहा है। या अल्टरनेट दे सकते हो 7 8 9 10 10 11 12 1 छोड़कर 1, वो भी सीरीज चल रही है। जैसा आप चाहें वैसा सॉल्व उसे कर सकते हैं। आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो कृपया कर वीडियो को रोकिए, आपको जितने क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं उसको सोल्व कीजिए। जिसका भी आंसर नहीं आ रहा है उसको आगे क्लास में देखिए, बस कहानी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल आराम से ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। क्यों, आपने 200 के लगभग क्वेश्चन कर लिए हैं तो लगभग आपको क्वेश्चन आते होंगे। जो नहीं आते बस उनको देखिए, उनका सोल्यूशन देखिए, पहले सोल्व कीजिए। नहीं आ रहा है तो उनका सोल्यूशन देखिए। ये आपकी तैयारी को बूस्ट करेगा। इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब PYQ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, 13 21 37 69 और ये डैश 261। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 8 हो रहा है, यहाँ 16 का अंतर यानी 16 प्लस हो रहा है, यहाँ 32 प्लस हो रहा है। अब कितना होना चाहिए, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64, यहाँ 64 ऐड होना चाहिए। फिर 64 का दुगुना 128 ऐड होना चाहिए। तो जैसे आपने 69 में 64 जोड़ोगे तो आपके पास 133 आंसर आएगा। एक बार 133 में अगर मैं 128 जोड़ता हूँ तो 261 आंसर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ डैश में 133 आना चाहिए था वो बिल्कुल सही आंसर है। एक बार फिर इसके बारे में चर्चा करता हूँ। ये क्या है, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। इस तरह से भी ये सीरीज आप देख सकते हैं कि पहले 2 की पावर 3 जुड़ेगी, फिर 2 की पावर 4 जुड़ेगी, फिर 2 की पावर 5 जुड़ेगी, 2 की पावर 6 जुड़ेगी, फिर 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 का मतलब 128। ठीक है, तो 69 में कितना जुड़ेगा, 69 में कितना जुड़ेगा, 64 जुड़ेगा। अब 222 नंबर क्वेश्चन आपने सामने, ये 53 53 40 40 27 27, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 13 का गैप, एक छोड़कर एक, 13 का गैप, एक छोड़कर एक, तो वापस 13 का गैप क्या आ रहा है, 14। इसी तरह यहाँ एक छोड़कर एक लिखेंगे और वापस यहाँ आएंगे तो 14। हालांकि आपने इसका पूछा गया तो इसका ही लिखेंगे। यहाँ आप यूँ देख सकते हैं 53 53, 13 गैप 40 40, 13 गैप 27 27, 13 गैप 14 14। बस सिंपल है, इस तरह कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। आपको बस पैटर्न समझाना चाहिए और क्वेश्चन आपके साथ हो गया। इसमें कुछ ज़्यादा यूँ नहीं है कि हाँ ये कोई फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। 230 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आपने 220 कर लिया, 221 कर लिया। मैं डायरेक्ट 229 पर कैसे आ गया, नहीं 229 नहीं है, ये 222 है, गलती से ये 229 लिखा गया है। 223 पर आ रहे हैं, अपने क्या आ रहे हैं 223 पर, 223 पर आ रहे हैं। 223 नंबर क्वेश्चन है AIBG। देखो AIBJCK, यार इसमें नंबरिंग लिखने की आवश्यकता ही नहीं, आपको पता है ABCD IJKL, तो अगला आंसर DL आपका हो गया। सिंपल है, कुछ चीज़ें बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे तो अभी हो जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिए ताकि पता तो लगे आपको क्या समझ आ रहा है क्या नहीं समझ आ रहा। अब 224 नंबर क्वेश्चन, 6 14 39 160 795। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसलिए नहीं कि ये कोई हार्ड नहीं है, तो आसान। बेहतरीन इसलिए कि ये आपके दिमाग को खोल देगा। कैसे, देखिए ये हो रहा है, मैं डायरेक्ट करूँगा क्वेश्चन। 6 का डबल प्लस 2, आंसर है 14। कि मुझे यहाँ क्या इसका डबल दिख रहा है 14, ये लगभग 3 गुना, ये इसका लगभग 4 गुना, और ये इसका लगभग 5 गुना। कैसे, 16 5 कितना होता है 800, 30 चौके 120, तो ये लगभग से 4 के आसपास है। 14 3 42, तो लगभग इसका 3 गुना, ये 14 6 दूनी 12, तो इसका लगभग 2 गुना। तो यहाँ से पता लग गया कि हाँ ये गुना वाला मेथड चल रहा है। तो 6 गुना 2 प्लस 2, यहाँ से यूँ पता लगता है। फिर 14 3 गुना प्लस 3 माइनस 3, तो 42 में 3 के 39, 39 गुना 4 माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ ये आ जाएगा प्लस 4 160 आ जाएगा। फिर बाद में इसने किया 60 गुना 5 माइनस 5, 16 5 80 होते हैं, 800 में 5 की 795। अब क्या आएगा 795 गुना 6 प्लस 6, सिंपल सा है, यही करेंगे अपने। जब इसका 6 से गुणा करके कर देंगे तो ये कम से कम 36 3 अंशिल और 54 57 5 अंशिल 47 76 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
एक बार फिर देख रहे हैं इसके 36 3 अंशिल 54, हाँ बिल्कुल यही आंसर आने वाला है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, पहले क्या हुआ था प्लस माइनस से बार क्या होगा प्लस हो जाएगा, बस सिंपल, ज़्यादा कोई इसमें सोचने विचारने वाली बात नहीं है। 225 नंबर पर आते हैं। 225 है CFILO, नंबर लिख लो इनके 3 6 9 12 15, 3 का पहाड़ा 3 कम 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौके 12 3 5 15 3 छके 18, 18 पर कौन सा एलिमेंट आता है, 18 पर आर आता है, क्या आता है आर, तो अब कौन सा नंबर आएगा आर, सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें भी आवश्यकता नहीं है। 226 नंबर आपके सामने है, पहले आप इस वीडियो को रोकिए, खुद सोल्व कीजिए, हो रहा तो जिंदाबाद, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। 6 11 21 36 56, 6 11 21 36 56, बिल्कुल सिंपल। 5 10, इसमें 10 ऐड हुआ, इसमें 15, इसमें 20, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 के 20, 5 5 25, जैसे जोड़ेंगे तो उत्तर आया 81, तो आपका उत्तर आ गया 81, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। 227 नंबर की ओर बढ़ते हुए अपने 227 नंबर क्वेश्चन इस तरह से है। इन क्वेश्चन की पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो प्लीज़ उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और अपना शौक बनाए रखिएगा। आपके लिए मैं क्लास लेकर आता रहूँगा, और जैसे आप सब्सक्राइबर बढ़ेंगे वैसे वैसे मेरी वीडियो क्वालिटी भी बढ़ेगी, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने लिए नहीं तो अपने दोस्तों के लिए कीजिए, मेरे लिए कीजिए। धन्यवाद। 4 7 12, क्या हुआ 4 7 12 19 28। अरे आपको ये क्वेश्चन पता नहीं क्या लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल सिंपल है। 3 5 7 9, जैसे 9 जुड़ गया मुझे पता लग गया कि यहाँ विषम संख्या है। अगर 9 नहीं जुड़ता 11 जुड़ता है तो मैं कहता अभाज्य संख्या ऐड हो रही है। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा 3 5 7 9, 3 5 7 9, अगला क्या जुड़ेगा 11, 11 जुड़ते ये हो गया 39, 1 कम 40, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अगेन अपना एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। 227 नंबर। अब आपने बात करेंगे 228 नंबर की। 228 नंबर, ये 400 के आसपास है अपने सीरीज के क्वेश्चन। ये करवाने के बाद मैं सीईटी के जो टॉपिक है जैसे वर्ग है उन पर भी अपने करेंगे, वीडियो लेकर आ रहा हूँ बीच बीच में, लेकिन पहले मैं सोच रहा हूँ सीरीज करवा दूँ, उसके बाद वो करवा दूंगा। 228 में देखिए ACFHKPRUW, मैंने कहा इस चीज़ को हम सामने वर्टिकली फॉर्म में लिखेंगे, लिखना क्यों है वो आपको पता लग जाएगा। ACFHK-PRUW, तुम्हारे आरपीसी वाला क्वेश्चन हमसे इस पैटर्न में देता है, आराम से सॉल्व होगा, बिल्कुल सॉल्व होगा। ए का 1 नंबर, सी का 3 नंबर, एफ का 6 नंबर, इसका 7 नंबर, सॉरी 8 नंबर, 7 नंबर तो जी का होता है, इसका 11 नंबर, डैश का पता नहीं, पी 16 नंबर, आर 18 नंबर, यू 21 नंबर, डब्ल्यू 23 नंबर। कितने का गैप 5 का, 5 का, 5 का, 5 का, कितने का गैप 5 का, 5 का। तो अब गैप कितने का आना चाहिए 5 का, यानी यहाँ 13 आना चाहिए। 13 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 18, समझ यहाँ 13 नंबर का एलिमेंट आना चाहिए। 13 नंबर पर क्या आता है MN, यानी कि M आता है। मैंने MN क्यों बोला, क्योंकि MN एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो ये आपको याद रखना चाहिए। विपरीत अल्फाबेट पर भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ कौन सा एलिमेंट आएगा 13 नंबर का एलिमेंट, यानी कि M आएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कोई आपको इसमें दो राय नहीं है कि आपको ये हार्ड लगेगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। वैसे भी देखें सीरीज के अंदर सीरीज तो भी हो रहा है, 2 जुड़ेगा फिर 3 जुड़ेगा, फिर 2 जुड़ेगा, फिर 3 जुड़ेगा, फिर 2 जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा, ऐसे भी आप कर सकते हैं। एक बार समझ आना चाहिए, पैटर्न आपको अपने खुद ब खुद समझाने लग जाएंगे। 218 219 220 221 222 223 224 225 तक अपनों ने क्वेश्चन कर लिए हैं। 227 भी अपनों ने कर लिया, 228 भी कर लिया, 229 पर आ रहे हैं अपने। ये देखो 9 14 21 32 45, क्या ऐड हुआ 5, क्या ऐड हुआ 7, क्या ऐड हुआ 11। देखो 5 7 11, यहाँ हो रहा है अभाज्य संख्या। यहाँ क्या ऐड हो रहा है, क्या योग हो रहा है अभाज्य संख्या, क्योंकि 5 7 के बाद विषम संख्या होती थी, 9 आना चाहिए था, लेकिन क्या आ रहा है 11। तो अगली बार क्या होना चाहिए 13 होना चाहिए, और 13 ऐड हो रहा है, इसका मतलब अभाज्य संख्या ऐड हो रही है। और
13 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 17। 45 में 17 जोड़ा कितना आया? 62। आपका उत्तर आ गया 62। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। आपको यही पहचान करनी है कि अभाज्य संख्या ऐड हो रही है या विषम संख्या। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 230। इसको फिर मैं जैसे लिखूंगा AZ BY CX। अब देखो ABCD और D का उल्टा यानी कि D का विपरीत ऑपोजिट जो भी अल्फ़ाबेट होता है वो क्या होता है? W। ये देखो A to Z, A का विपरीत Z, B का विपरीत Y, C का विपरीत X, तो D का विपरीत W। आपको पता ही है, जैसे A से लेकर Z लिखते हैं और Z से लेकर A लिखेंगे, जो एक दूसरे सीध में आते हैं वो एलिमेंट एक दूसरे के आते हैं विपरीत होते हैं। तो यहाँ A की सीध में Z आता है, B की सीध में Y आता है, E की सीध में C की सीध में X आता है, D की सीध में W। बाकी वैसे नहीं समझा रहा तो ऐसे समझ लो, ZYXW, यहाँ ABCD, यहाँ ZYXW। बस सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा हेडेक नहीं लेना इस तरह के क्वेश्चनों का। 231 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अरे वाह, आज तो बहुत तेजी से क्वेश्चन हो रहे हैं। तो 231 नंबर ये रहा। 2 4 11 37 153। भाई साहब ये क्या है? 2 गुणा 1 प्लस 2 4, 4 गुणा 2 प्लस 3 11, 11 गुणा 3 प्लस 4 37। कैसे पता लग रहा है मुझे? ये लगभग इसका 2 गुणा 3 गुणा नहीं 1 गुणा 2 गुणा, ये इसका 3 गुणा, लगभग 3 गुणा, ये इसका लगभग 4 गुणा, 4 3 2 1। इस तरह से मैं अपने आप ये पैटर्न समझ जाऊंगा। आपको ये दिमाग लगाना होगा, ये इसका 5 गुणा या 2 गुणा जो भी हो रहा है लगभग आपको अंदाज़ा लग जाएगा। बाकी प्रैक्टिस से होगा। 37 गुणा 4 प्लस 3, तो ये आ गया 7 चौके 28, 28 और ये ओहो 5 जुड़ेगा ना, हाँ, गुणा 4 प्लस 5, 7 चौके 28 और 3 2 अंशिल 4 तो ये 12 और ये 15 हो गया 153। यानी कि आपने जो सीरीज लगाई बिल्कुल सही लगाई है। अब मैं कह सकता हूँ 153 गुणा 5 प्लस 6। पहले एक का गुणा हुआ, 2 का हुआ, 3 का हुआ, 4 का हुआ, अब कितने का होगा? 5 का। पहले 2 जुड़ा, 3 जुड़ा, 4 जुड़ा, 5 जुड़ा, अब कितना जुड़ेगा? 6। बिल्कुल सिंपल। 5 दिए 15 प्लस 6 21, 2 हासिल 15 5 75 और 2 77 771। अगर आपको गुणा भाग में स्पीड बनानी है तो उसके भी वीडियो में बनाता लेकर आता रहता हूँ, उसके लिए भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द ही मैं एक सीरीज स्टार्ट करूँगा कि अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएं मैथ में कैलकुलेशन की, तो उसके बारे में अपनी चर्चा करेंगे, लाइव आकर चर्चा करेंगे। अब आ जाते हैं 232 नंबर क्वेश्चन पर। अच्छा ये हो गया क्या? तो ओके 232 नंबर क्वेश्चन अपने सामने ये रहा। दो 232 नंबर क्वेश्चन 22 10। आज का सबसे अगर तकड़ा सवाल है, तकड़ा सवाल तो यही है। 22 10 8 12 40 करके देखिए, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखिएगा। प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप इस यहाँ तक इसको देख रहे हैं तो पहले आप कीजिए, उसके बाद मेरे क्वेश्चन को या सोल्यूशन को देखिए। उम्मीद करता हूँ आपने इसको सॉल्व करके ही का सोल्यूशन देख रहे होंगे। तो देखिए हो क्या रहा है, ये लगभग इसका हाफ है, ये लगभग इसका 1 गुना, ये लगभग इसका 1.5 गुना या 2 गुना, ये लगभग इसका 3 गुना। तो अंदाज़ा हो गया कि क्या हो सकता है। तो मैं ये लिखूँगा 22 का हाफ -1 क्या आया? 10। 10 गुणा 1 -2 क्या आया? 8। 8 का दुगुना -4 क्या आया? 12। 12 गुणा 4 -8 क्या आया? 40। ये पता लग गया। अब देखो हो क्या रहा है, हाफ का दुगुना 1, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, अब 4 का दुगुना 8। जो 40 जिसका गुणा होगा ना वो किसका गुणा होगा?
8 का, क्योंकि हाफ हुआ, हाफ का दुगुना 1 हुआ, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, इस बार 4 का दुगुना 8। यहाँ भी देखिए पहले 1 माइनस हुआ, उसके बाद उसका दुगुना माइनस हुआ, उसके बाद उसका दुगुना, फिर 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16 माइनस होगा। तो आपके सामने जो भी क्वेश्चन आ रहा है 320 में से 16 आ गए तो कितना बचा? 304 बचा। तो अपना आंसर है 304। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही तकड़ा वाला क्वेश्चन है भैया, सिंपल और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। अगर आप इस तरह के पैटर्न समझ पा रहे हैं ना, तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आप 90% आरपीसी में आने वाले हर तरह के पैटर्न को पकड़ सकते हैं। कुछ एक आधा दुका होगा, वो हो सकता है आरपीसी गलती से होगा, वो हो जाए, या रीजनिंग है वो किसी को कुछ भी बना ले, वो उनकी मर्जी है। बाकी 90% आप पैटर्न समझ चुके हैं। एक आधा क्वेश्चन ऐसा आएगा जो शायद हो सकता है अपने से ना हो, बाकी हो जाए। अब देखो 233 NZ OYPXQWRV। मैंने कहा इस तरह क्वेश्चन को अपने हमेशा क्या लिखेंगे? पैटर्न लिखेंगे। उनका क्या लिखेंगे? पैटर्न लिखेंगे। एन का पैटर्न 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18। अब इसके बाद क्या आएगा? 19। सीधा नंबर इनका नंबर 16, 17, 18, 19। जेड का देखते हैं 26, 25, 24, 23, 22 और 21, 19, 21 यानी 19 पर क्या आएगा? एस आएगा, 21 पर यू आएगा। तो एस यू आपका आंसर है। ये डायरेक्ट भी दिख रहा था NOPQRS ZYXWVU, इनका उल्टा भी चल रहा था डायरेक्ट। ठीक है, अब अपने करेंगे 234 नंबर क्वेश्चन। 234, फिर 235, फिर 236, यानी कि आज के लगभग 17 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन के आसपास अपने कर लेंगे। 20 क्वेश्चन है आज अपने पास। देखिए थोड़ा थोड़ा करते हुए अपने आज इतने क्वेश्चन कर चुके हैं। 234 नंबर क्वेश्चन पर आ रहे हैं अपने। 234 नंबर क्या है अपने पास? 22, 21 के बाद क्या आ रहा है? 23, 22, 24, 23। करने को कैसे भी कीजिए, आपकी इच्छा है। मैं आपको दोनों पैटर्न बताऊंगा। +1, एक छोड़कर एक, +1, +1 क्या आ रहा है? 25। इसी तरह इसमें भी एक पैटर्न चल रहा है, +1, 22 के बाद +1, 23 के बाद अगर ये स्टेप पूछा जाता तो 24। एक तो ये है, एक इसमें एक पैटर्न है, ये भी है 22, 21, 23, 22, 24, 23, -1 +2, -1 +2, -1 +2 और +2 करने पर आंसर भी क्या आ रहा है? 25 आ रहा है। ये तो आंसर देना था। दोनों कोई भी पैटर्न लगा लो। मैं आपको 2 पैटर्न इसलिए बता रहा हूँ कि आप कोई भी पैटर्न लगा लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप आंसर नहीं दे सकते। 235 नंबर क्वेश्चन की बात अपने अब करेंगे। 21, 35, 30, 44, 39। यहाँ आपको क्वेश्चन कैसा दिखाई दे रहा है, कैसा नहीं दिखाई दे रहा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन यहाँ देखिए 21, 35, 30 यहाँ आसपास की संख्याएँ हैं लगभग। तो हो सकता है कि प्लस माइनस का छोटा सा कोई स्वरूप चलता हो। तो देख लेते हैं। अल्टरनेटिव भी चल सकता है और ऐसे भी हो सकता है दोनों में कोई संबंध हो। जैसे यहाँ देखो, यहाँ क्या? +14 -5, +14 -5, +14 कितना आ रहा है? 53। तो नेक्स्ट क्या आ रहा है? 53। या अल्टरनेटिव चल सकता था। 21 से 30 हो रहा है, 30 से 39 हो रहा है। इसका अगले वाला जो स्टेप होता है वो कितना होता है? 48 होता। यहाँ 35 से 44 हो रहा है, 44 से 53 हो रहा है। या दोनों में 9 ऐड हो रहा है। यहाँ भी अल्टरनेट चलाएंगे तो 9 ऐड हो रहा है सब में। नहीं तो +14 -5, +14 -5 भी चल रहा है। तो इसे कोई बड़ा ये इस तरह सुनिए, आप आराम से समझ जाएंगे। नेक्स्ट अपने पास है APCQREG। इसी तरह से APCQERG डैश नंबर लिख लेते हैं। 1 नंबर, 16 नंबर, 3 नंबर, 17 नंबर, 5 नंबर, 18 नंबर, 7 नंबर। अल्टरनेट चलेंगे। 1 से 3 हुआ यानी +2 हुआ, फिर 3 से 5 हुआ यानी कि +2 हुआ, और फिर +2 हुआ। डैश
तो अब भी नेक्स्ट में क्या होगा, +2 होगा, यानी 9 नंबर का एलिमेंट आएगा। यहाँ देखिए 16 से 17 +1, 17 से 18 +1, 18 से 19 +1। तो 19 नंबर पर क्या आता है, 19 नंबर पर आता है S, और 9 नंबर पर आता I, SI। और SI में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप SI बने। तो 19 और 9 अपना क्वेश्चन हो चुका है। ये पैटर्न आपको समझ आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन 237 नंबर, 8, 22, 64, 190, 568 डैश। इसमें क्या हो रहा है, ये लगभग इसका 3 गुना 22 3 66, लगभग 3 गुना ही हो रहा है। तो मैं उसमें पैटर्न चला के देखूंगा। 8 का मैंने 3 गुना किया 24 आ रहा है, इसमें से 2 घटाऊंगा तो उत्तर क्या आएगा 22। ठीक है, तो 22 का मैं 3 गुना करूंगा, उसमें से 2 माइनस करूंगा 64। 64 का भी 3 गुना करूंगा, उसमें से -2 करूंगा तो 190, क्योंकि 192 आएगा। 192 में से 2 गया 190। 190 गुणा 3 कितना आएगा 570, -2 करूंगा तो क्या बच जाएगा 568। अब भी यही करना है, 568 का 3 गुणा -2। ठीक है, तो 8 दिए 24, 24 में से 2 गए 22, 22 की 2 हासिल, 6 दूनी 6 दिए 18, 18 और 2 कितने होंगे 20 की 2 हासिल, 5 दिए 15, ये 1702 आपका आंसर आ चुका है। यानी यहाँ जो आंसर आना चाहिए था वो 1702 है। यही क्लास आपकी यहाँ तक, और कल अपने फिर ऐसी क्लास लेके आएंगे। 20 या 17 क्वेश्चन के आसपास हमने करेंगे। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।